सचिन जब ये कहता है कि तेरा तो महका ही नहीं है रोशनी को, तब रोशनी चौंक के सचिन को देखती है और वो उसे कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? सचिन कहता है, सीधा है, वो तेरा हबीबी चचा वो दुबई की जेल में है ना, और तेरा वो पप्पा उसका क्या हुआ? वो बाहर आया या नहीं आया? रोशनी कहती, तुम्हें उससे क्या? सचिन बोलता है, इसलिए तो बोल रहा हूँ, तुझे तो महका ही नहीं है तो तू जा जा के कहाँ जाएगी? यहीं पे सड़ेगी और क्या। उतने में परेश रोशनी का साइड क्यों लेते रहता है, उसे कभी कुछ बोलता क्यों नहीं है ये समझ में नहीं आता। बात तो सचिन ने सही की, उसका महका छुपा के रखेगी और इन लोग को पता नहीं होगा। परेश सचिन को बोलता है, सचिन बस हो गया, बहुत हो गया, जाने दे, वो बात बंद कर दे। वो कहता है ठीक है। यहाँ पे रेणुका शुरू हो जाती है, हाँ मेरी मर्ज़ी के खिलाफ यहाँ पे कोई आ जा नहीं सकता, हमेशा अपनी मर्ज़ी ही करनी होती है हर किसी को। वो जानबूझकर ये सब कुछ रिया को सुना रही होती है इनडायरेक्टली। उसके ऊपर रिया भी, ये देखिए ना, वो उंगली दिखाती है और कहती है, ये देखिए डायमंड रिंग मुझे आकाश ने पहनाई और मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आई। आकाश रो धो के हाथ जोड़ के मुझे यहाँ पे लेके आया, वो भी मस्त रेणुका को जवाब देती है। ये सुन के रेणुका आकाश की तरफ गुस्से से देखती है, क्योंकि रेणुका ने आकाश को कहा होता है उसके हाथ जोड़ के उसे मना कि यहाँ पे नहीं लाना, अगर वो खुद से गई है तो खुद से ही आएगी। लेकिन आकाश वैसा नहीं करता, इसलिए रेणुका को लगता है कि आकाश ने उसकी इंसल्ट की है। और ऊपर से वो डायमंड रिंग, वो कहती है तूने उसे डायमंड रिंग दी? वो यहाँ वहाँ देखने लगता है आकाश। रिया इतराती है और फिर परेश कहता है, चलो चलो छोड़ दो, बस हो गया, चलो पूजा करनी है ना, चलो सब लोग तैयार होके आ जाओ। और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रेणुका सोफे पे बैठी होती है और साइली मंदिर काम कर रही होती है, वो पूजा की तैयारी कर रही होती है। उतने में आकाश वहाँ से गुजर रहा होता है। रेणुका उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, यहाँ पे आ, यहाँ पे बैठ। वो उसके बाजू में आके बैठ जाता है। तभी रेणुका उसे कहती है, तूने रिया को डायमंड रिंग दी? वो कहता है, हाँ आई। रेणुका आकाश को बोलती है, तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? आकाश कहता है, वो अब जो मैंने ऑर्डर पूरा किया कॉरपोरेट ऑर्डर, उससे पैसे आए थे तो उस वजह से मैंने उसे लेके दी। वो कहती है, तुझे कभी अपनी माँ को लेके देने के लिए तो कभी सोचता नहीं है कोई गिफ्ट, बाइकों को बराबर देता है। तभी आकाश कहता है, वो रूठी हुई थी ना, तू थोड़ी ना मुझसे रूठती है। यहाँ पे रेणुका और गुस्सा हो जाती है। वो कहती है, वाह रे, उसे कहा था ना मना के मत लेके आ, तो तू क्यों गया उसके पास मना के लेके आने के लिए? वो कहता है, ऐसा कुछ नहीं आई, छोड़ ना, तू क्यों इतना ये सब कुछ कर रही है? रेणुका फिर भी, मुझे तो कभी गिफ्ट लेके देते नहीं हो, उसे बड़ा गिफ्ट लेके दिया, हाँ जोरू का गुलाम। उतने में आकाश अपने मुंह से बोल पड़ता है कि साइली वैनी ने मेरी मदद की, मुझे समझाया, तब जाके मुझे समझ में आया कि मैं गलत था। और ये सुनते ही रेणुका जो भड़क उठती है, बस साइली के खिलाफ मोर्चा ही शुरू कर देती है। वो उठती है और साइली को बोलती है, साइली तू मेरे खिलाफ कैसे गई? तुझे किसने कहा था मेरे खिलाफ जाने के लिए? साइली को भी समझ में नहीं आता ये काकू क्या बोल रही है। रेणुका साइली को बहुत बुरा भला कहती है कि मेरे मना करने के बावजूद तूने इसे समझाया, और तुझे क्या लगता है जैसे तेरा पति तेरे आगे पीछे करता है, तूने उसे अपने काबू में रखा है, वैसे ही मेरे आकाश को भी वो रिया अपने काबू में रखे, जोरू का गुलाम बना के रखे? तू होती कौन है मेरे घर में मेरे खिलाफ जाने वाली? आइंदा से अगर ऐसा कुछ किया ना। उतने में ही वहाँ पे परेश, सचिन और रोशनी भी आ जाते हैं, क्योंकि रेणुका चिल्लाना शुरू कर देती है। यहाँ पे साइली कहती है, काकू मैंने गलत क्या कहा? और ये मियाँ बीबी की बात थी, उनकी नोक झोंक थी, तो बस वही सुलझा दिया, उसमें क्या है? और काका, घर में तीनों बहुओं का होना ज़रूरी था ना, तो इस वजह से अगर मैंने कुछ बातें बता दी तो उसमें गलत क्या है? परेश बोलता है, कुछ गलत नहीं है, तूने सही बोला। परेश रेणुका को बोलता है, बस रेणु बहुत हो गया, तुझे वो आई है उसकी खुशी मनानी चाहिए, तुझे अपने आत्मसम्मान से ज़्यादा अपने बेटे की खुशी होनी चाहिए। और वो साइली को कहता है परेश कि आरती की तैयारी हो जाए तो मुझे बुला लेना, और वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे रेणुका उसके जाने के बाद शुरू हो जाती है साइली पे चिल्लाना कि बस अगर आइंदा से तू मेरे खिलाफ गई ना तो तुझे मैं इस घर में रखूंगी नहीं, तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी, तेरी औकात मत भूलना, तू फूल वाली है, फूल वाली, समझी? और यहाँ पे साइली हमेशा की तरह अपना इतना सा मुँह लेके बैठ जाती है। और फिर सचिन उसकी तरफ से बोलना शुरू कर देता है, बोलता है, बाबा की बाई को बस हो गया, बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सुनेगा। रेणुका गुस्से से किचन के अंदर चली जाती है और फिर सचिन साइली को तसल्ली दे रहा होता है। साइली कमरे में बैठ के रो रही होती है, उसका फेवरेट काम तो कर रही होती है और यही सोचती है कि कैसे वो क्रिश की आजी ने उन दोनों को भला बुरा कहा था। उसके बाद ये काकू उसे कहती है कि मैं तुम्हें
इस घर में रखूंगी नहीं। अगर तू मेरे खिलाफ गई तो ये घर मेरा है, मैं तुझे इस घर से बाहर निकालूंगी। उतने में सचिन उसके लिए खाना लेके आता है, लेकिन वो अपने ही धुन में होती है। सचिन कहता है खा ले, वो कहती है नहीं मुझे नहीं खाना। और बाहर रोशनी तो होती ही है, हर किसी के कमरे में तो नहीं, लेकिन ये सचिन और साइली के कमरे में ताक झाक करने के लिए, और सचिन और साइली भी उसके लिए दरवाज़ा तो खुला रखती ही है कि आओ रोशनी हमारे कमरे में ताक झाक करो। वो दरवाज़ा खोलती है और इन दोनों की बातें सुन रही होती है। सचिन उसे समझा रहा होता है कि जो भी हुआ छोड़ दे, इतना स्ट्रेस मत ले। लेकिन साइली अपना फेवरेट काम कैसे छोड़ेगी? मेरे बारे में हमेशा गलत कैसे हो जाता है, मैंने क्या किया है और मेरा ही ऐसा क्यों होता है, ये वो उसका शुरू हो जाता है। मैं कुछ भी अच्छा करने जाती हूँ तो मेरे साथ गलत ही क्यों होता है। यहाँ पे सचिन उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है, तो ये सब मत सोच, नेगेटिव मत सोच, अच्छा सोच तो अच्छा ही होगा। लेकिन साइली थोड़ी ना सुनने वाली है। बार बार साइली का कुछ ना कुछ होता है और वो यही सोचने लगती है कि मैं तो कुछ किसी काम की नहीं हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकती। और सचिन हमेशा उसमें चाबी भरता है, फिर वो टिक 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 घूमने लगती है, फिर ऐसा कुछ हो जाता है, फिर वो मैं कुछ नहीं कर सकती, यही चालू रहता है। इसके अलावा इसका कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पे रोशनी ये सारी बातें देख रही होती है और सुन रही होती है। फिर वो कहती है कि सॉरी साइली, लेकिन मुझे ये करना पड़ा, मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार सचिन साइली को बोलता है मेरे साथ चल, और वो उसे टेरेस पर लेके आता है। वो कहती है तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आए हो, और उसके साथ वो गणपति बनाने का सामान भी लेके आता है और उसे कहता है चल गणपति बना, और ये विघ्नहर्ता तेरे सारे विघ्न दूर कर देगा। वो दोनों मिलके गणपति बनाते हैं। साइली भी बहुत खुश होती है, गणपति बप्पा बना रही होती है, और सचिन भी, वो दोनों बहुत खुशी खुशी ये सब कर रहे होते हैं। अगले दिन सुबह साइली सोई होती है, उतने में सचिन उसके लिए और अपने लिए चाय लेके आता है और उसे उठाता है। उसे कहते हैं मॉर्निंग टी, टी कुछ होता है ना, वो नाइट टी मॉर्निंग टी ये ले। वो खुश हो जाती है। वो कहता है लेकिन मैंने नाश्ता नहीं बनाया, सिर्फ चाय ही बना पाया। मैं ये हमेशा से चाहता था कि जब हमारा कमरा हो ना तो मैं तुझे रानी की तरह रखूँ और तेरे लिए चाय कमरे में लेके आऊँ। आज वो मौका मिला है, ले। वो दोनों चाय पी रहे होते हैं और सचिन उसे वापस समझा रहा होता है तू छोड़, अच्छा सोच अच्छा होगा। वो कहती है हाँ अब तुमने जो कहा है ना वही मैं सोचूंगी और वैसा ही करूंगी। उतने में साइली का फ़ोन बजता है, अजीत भाऊ का होता है। वो उठाती है और फिर वो कहते हैं कि 3 पंडाल है जहाँ पे उन्हें अर्जेंट डेकोरेटर की ज़रूरत है। वो कहती है हाँ हाँ भाऊ आप मुझे एड्रेस भेजिए, मैं जाती हूँ। यहाँ पे सचिन भी खुश हो जाता है क्योंकि साइली को कोई ना कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स तो मिला है। सचिन बापा से प्रार्थना करता है कि ऐसे ही साइली के साथ रहना, और फिर वो दोनों काम के सिलसिले में मिलने आते हैं। तभी साइली अपना फाइल दिखाती है कि उसने पहले क्या क्या काम किया है। उसे बहुत अच्छा लगता है और वो बता ही रही होती है कि इको फ्रेंडली रखेंगे, फिर फूल जो बचेंगे सूखेंगे उन्हें हम रीयूज़ कर सकते हैं किसी और चीज़ में। उतने में वहाँ पे एक आदमी आता है। तभी ये आदमी कहता है कि आप दोनों बैठिए ना, चाय पीजिए ना, मैं ये मीटिंग कर लेता हूँ। ये दोनों जन बाहर आते हैं चाय पीने के लिए। तभी वहाँ पे पिंटिया वाघमारे वो नेता आता है। वो साइली को नमस्ते कहता है और अंदर चला जाता है। सचिन को समझ में नहीं आता। साइली उदास होती है, सचिन को वो बताती नहीं है। सचिन पूछता भी है ये कौन है, लेकिन साइली उसे नहीं बताती। घर पे आईने के सामने रेणुका तैयार हो रही होती है और कहती है मैं कितनी खूबसूरत लगती हूँ आज भी। उतने में पीछे परेश होता है हाथ में गजरा लेके। वो कहती है परेश तुम मेरे लिए गजरा लेके आए हो? परेश जानबूझकर कहता है नहीं मेरे लिए लेके आया हूँ, मैंने साइली से तेरे लिए खास ही गजरा बनवाया है। वो कहती है अच्छा, लेकिन वो उसे देता नहीं है। वो उदास होता है। तभी वो पूछती तुम उदास क्यों हो? तभी परेश रेणुका को बोलता है कि हमारे दोनों बच्चे सचिन और आकाश, उनकी मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे तेजस की है। वो कहती है तुम तेजस की फिक्र क्यों करते हो? वो अच्छा खासा बिजनेसमैन है और वो अच्छा कुछ करेगा और देखना उसी की वजह से हमारा नाम रोशन होगा। यहाँ पे परेश कहता है सच में तुम्हें ऐसा लगता है? रेणुका थोड़ी सी चुप हो जाती है। परेश रेणुका को बोलता है तेरे लाड़ प्यार की वजह से वो ऐसा बना है, तू अब उसको प्यार करना लाड़ करना छोड़ दे, उसके पीछे उसकी गलतियां छुपाना छोड़ दे, वरना वो ऐसे ही रहेगा रेणु, वो कभी नहीं सुधरेगा और इसका पछतावा होगा फिर। और मैं जितने भी दिन हो ना मुझे अच्छे से अपने परिवार के साथ तेरे साथ गुजारने हैं, लेकिन अपने तीनों बेटे अच्छे से कमा रहे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी जी रहे, ये भी तो देखना है। लेकिन तेजस को देख के ऐसा लगता नहीं है, वो कुछ छुपा रहा है, वो डर डर के जी रहा है ऐसा लग रहा है। लेकिन ऐसे तो नहीं हो सकता ना रेणु। वो कहती है तुम चाहते क्या हो? तभी परेश कहता है तू उसे उसकी गलतियों का एहसास दिलवा, उसे खुद से अपने पैरों पे खड़े होने के लिए प्रोत्साहित करो, ना कि उसकी गलतियाँ छुपाओ। वादा करो। आखिरकार रेणुका को वादा करना ही पड़ता है क्योंकि परेश उसे कहता है वरना मैं तुझसे भी भरोसा करना छोड़ दूंगा और तुझसे मेरा भरोसा उठ जाएगा। इस वजह से रेणुका उससे वादा करती है। परेश उसके बालों में गजरा लगाता है और वहाँ से चला जाता है। रेणुका फिर कहती है कि परेश वैसे तो सही कह रहे हैं ये तेजस, और वो चुप हो जाती है। उतने में
मंकी कैप पहन के कोई तो अंदर घुस रहा होता है और वो दूसरा तीसरा कोई नहीं तेजस होता है। वो छुप छुप के कमरे में जा रहा होता है और रेणुका से टकराता है। रेणुका को लगता है कि कोई चोर है, इसलिए वो फ्लावर पॉट लेके उसे मार रही होती है। वो कहता है आई आई मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, और वो अपना मुंह दिखाता है। रेणुका बोलती है ये क्या, तू ऐसा क्यों आ रहा है चोरी छुपे अपने घर में। वो कहता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ ना, मेरे पास बहुत पैसे है ना, इसलिए लोग मेरे पीछे पड़े हैं। रेणुका उसे एक थप्पड़, जोरदार थप्पड़ देती है और बोलती है सच में, झूठ कहीं का, झूठ बोल रहा है मुझसे, सच सच बता क्या हुआ है। फिर वो सारी हकीकत बता देता है कि कैसे उसने क्रेडिट कार्ड्स लिए और उसके वजह से वो अब डेब्ट में चला गया है, उसे 8 लाख रुपए भरने हैं। और ये सुन के रेणुका एकदम चौंक जाती है और वो कहती है कि क्या करता है तू, मेरी किस्मत ही खराब है, क्या क्या करता रहता है तेजस, तू तेरे लिए क्या क्या नहीं किया और तू क्या एक नया नया कांड करता है। वो कहता है आई मुझे बचाना। उतने में रेणुका को याद आता है जो परेश ने कहा है उसे बचाना छोड़ दे। रेणुका एकदम हताश हो जाती है। वो कहती है मैं क्या करूं। तभी वो कहता है मुझे 8 लाख की ज़रूरत है, कहाँ से भी करके मुझे 8 लाख दिलवा दे। वो कहती है मेरे पास 8 लाख रुपए नहीं है, तू अपने बाबा से मांग। वो कहता है बाबा थोड़ी ना देंगे। वो कहती है तू अपनी किडनी बेच, अब वही तेरे पास बचा है। वो कहता है आई। उतने में उसे रेणुका कहती है कि अगर ये बात सचिन को पता चल गई तो, और वो सोचता है कि कैसे सचिन उसे मार मार के घर से बाहर निकाल रहा था। उतने में तेजस का फ़ोन बजता है। वो ले रहा होता है लेकिन रेणुका उसके पीछे से आके उसका फ़ोन छीनती है और स्पीकर पे डालती है। तभी वो स्पीकर पे तावड़े होता है। वो कहता है कि तू कितना भी छुप ले, आज मैं तुझसे ईएमआई और पैसे वसूल करके ही रहूँगा, देख अभी मैं क्या करता हूँ। और यहाँ पे ये लोग फ़ोन रख देते हैं। रेणुका बोलती है अब। वो कहता है आई मैं छुपता हूँ, कोई भी मुझे पूछने के लिए आए ना तो कहना कि मैं नहीं हूँ। और वो भागता है अंदर। साइली और सचिन वहीं पे बाहर बैठे होते हैं। सचिन बोलता है तू टेंशन मत ले, ये कॉन्ट्रैक्ट तुझे ही मिलेगा। उतने में वो नेता बाहर आते हैं, साइली को नमस्ते कहते हैं और कहते हैं कि देख लो अगर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिले तो। और वो वहां से चला जाता है। सचिन कहता है ये कौन है जो मेरे दिमाग में जा रहा है। वो कहते हैं यही है नेता पिंटिया वाघ मारे। सचिन बोलता है तूने पहले क्यों नहीं बताया, इसको ऐसा दिखाता ना, छोड़ मुझे। साइली उसे पकड़ती है और कहती है जाने दो, छोड़ दो, हमें उससे नहीं उलझना। रेणुका अपने घर के बाहर आती है और तेजस नाम का बोर्ड निकालती है और अपने नाम का बोर्ड वहां पे लगाती है ताकि किसी को भी ये पता ना चले कि तेजस यहीं पे रहता है। वो फिर से तेजस का गलत चीजों में साथ दे रही है, जो परेश को कहा है वो नहीं करती। उतने में वो अंदर जा ही रही होती है। उतने में तावड़े पीछे से आता है और नमस्ते आंटी कहता है और रेणुका चौंक जाती है। रेणुका पीछे मुड़ के देखती है तो तावड़े। वो कहती है आप कौन है, मैं आपको नहीं पहचानती। तावड़े कहते हैं ऐसे कैसे, मैं यहीं पे तो आया था तेजस देशमुख से मिलने के लिए, आप सबसे भी तो मिला, परेश, सचिन, आकाश। वो कहती है नहीं नहीं मैं आपको नहीं जानती, मैं आपको पहली बार ही देख रही हूँ और यहाँ पे कोई तेजस देशमुख नहीं रहता। वो उस बोर्ड को देखता है तो वहाँ पे तेजस देशमुख नाम नहीं होता, रेणुका देशमुख होता है और वो रेणुका को देख रहा होता है। दूसरी तरफ साइली और सचिन अंदर आते हैं। तभी वो आदमी कहता है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल सकता। साइली को समझ में आता है ये पिंटिया वाघमारी की वजह से ही है। सचिन बोलता है ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, साइली का काम तो देखो, ऐसा काम कोई भी करके नहीं देगा। लेकिन वो कहता है हमने तय कर लिया है, किसी और को मिला है। सचिन को समझ में आता है। सचिन बोलता है उस पिंटिया वाघमारी की वजह से आप लोग ये कर रहे हो ना, उसके पैर की जूती चाट रहे हो आप लोग। ये आदमी भी भड़कता है और कहता है आप लोग यहाँ से जा रहे हो या मैं धक्के मार के निकालूं। सचिन कहता है कोई भी माइकल लाल आज तक ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो सचिन देशमुख को हाथ लगाए और यहाँ से बाहर निकाले। और वो गुस्से से उसे देखता है।